तो हेलो दोस्तों, मैं समीर मोबाइल जंक्शन से ओखला कह सकते हैं आप, न्यू मोबाइल जंक्शन, गौरव अमित भैया के यहाँ से। ये आपका 50 इंची का टीवी है जिसके कुछ फंक्शनों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार वॉइस कमांड कनेक्ट नहीं हो पाता, या आप नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हैं, स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है, या फिर टीवी को एक्टिव करने में कोई दिक्कत आती है, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब टीवी आप ये वाला ये साइज़ है, ये देखिए 50, 55, 65 सब में आपको यही सेम बॉक्स मिलेगा और सेम यही फंक्शन होंगे 50 से लेकर के 95 तक के ऊपर के टीवियों में। सबसे पहले टीवी को ऑन करेंगे तो ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमें ओके का ऑप्शन करना है। ओके का ऑप्शन करने के बाद ये टीवी का ऑप्शन आता है, टीवी के ऑप्शन पे क्लिक कर दें आप। टीवी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप सेटअप ना जा कर के यहीं से एग्जिट करना चाहते हैं तो ये एग्जिट कर देंगे, तो यहीं से आप ऑटोमेटिक होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये होम का बटन होता है, ये कुछ इस तरीके की ब्लैक स्क्रीन आएगी आपकी। कई बार लोग कहते हैं भैया ये देखना टीवी चल नहीं रहा, क्या हो रहा है, नो सिग्नल आ रहा है। तो मेरे भाइयों, ये होम का बटन होता है इसके अंदर। इस होम के बटन को आप दबाएंगे तो ये होम स्क्रीन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसमें अब मैं आपको इसकी कुछ सेटिंगों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर तो ये नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन है, जिससे आप नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी नंबर पर नीचे आ जाते हैं तो ये आपका सबसे जो पहला ऑप्शन आ जाता है CHGLG चैनल वाला। इसमें काफ़ी फ्री चैनल्स मिलते हैं, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, कुछ भी आपको डाउनलोड करना है तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने नेट कनेक्ट नहीं करा हुआ इसलिए कुछ ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन होता है ये वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र से कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो मीडिया में कुछ भी, जो भी पेन ड्राइव में होगा वो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। दूसरा सेटिंग के ऑप्शन में हम आ जाते हैं। सबसे ऊपर सेटिंग में आने के बाद ये यहाँ पर पिक्चर मोड का ऑप्शन होता है। पिक्चर मोड का ऑप्शन को ऐसे ना करते हुए हम चले आते हैं इसकी ऑल सेटिंग में। ये आप नीचे क्लिक करते जाएंगे, यहाँ ऑल सेटिंग आ जाएगी। ऑल सेटिंग पे हम आ जाते हैं। यहाँ से क्या होता है कि फंक्शन को समझने में काफ़ी ईजी हो जाता है। आप पिक्चर पे पर्टिकुलर आप पिक्चर के ऑप्शन पर चले आएंगे। ये स्क्रीन छोटी बड़ी करने के लिए होता है, इसमें छोटी बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह सारी चीज़ें आप अपनी तरीके हिसाब से आप कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारा कलर एडजस्ट गलत तरीके से हो गया और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सब कुछ एज अ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जैसा पहले था। दूसरा साउंड के ऑप्शन में चले आते हैं। ये साउंड मोड होता है। इस साउंड मोड में अलग अलग मोड है, थिएटर मोड है, म्यूज़िक मोड है, क्रिकेट मोड है। कोई भी मोड आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद बाकी इसका आपको ये साउंड आउट का ऑप्शन होता है। साउंड आउट के ऑप्शन पे क्या होता है ये देख लीजिए आप। यहाँ पर आप टीवी का स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। ये होता है यूज़ वायर्ड स्पीकर। यहाँ पे यूज़ वायर्ड, जैसे ऑप्टिकल ARC में किसी में अगर आप लगाते हैं, वायर्ड हेडफोन लगाते हैं तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यूज़ वायरलेस स्पीकर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा। ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये नीचे सर्चिंग का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे कि मेरे पास ये ब्लूटूथ है तो मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ इससे। ये देखिए यहाँ पर अब मैंने इसे कनेक्ट करा। अब ये यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद ये यहाँ पर स्पीकर, ये देखिए बोल्ट रेट्रो, ये यहाँ पर आ गया और हमने इस पर क्लिक करा और ये कनेक्टिंग दिखा रहा है और ये इससे अभी कुछ सेकेंड में कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये कनेक्टिंग लिखा हुआ आ गया, ये कनेक्टेड हो गया। तो कोई भी स्पीकर, काफ़ी भाइयों को ब्लूटूथ में दिक्कत आती है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ के कुछ ऐसे फंक्शन है, ब्लूटूथ ऐसी जगह पर है जो कि हमें आसानी से नहीं मिल पाता है। तो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ये चीज़ आप यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्पीकर, नेक बैंड, हेडफोन कुछ भी कनेक्ट करना हो वहाँ आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आप सेटिंग में ये यहाँ से बेस है, इक्वलाइज़र है, ये आप यहाँ से सेटअप इसका कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको वो चीज़ें बता दी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमसे कोई सेटिंग छिड़ जाती है, कोई दिक्कत आनी चालू हो जाती है, कहते हैं भैया ये मेरा टीवी चल नहीं रहा, हैंग हो रहा है, वॉइस कमांड नहीं काम कर रहा है या वाईफाई नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टीवी को सेटिंग में जाकर के रीसेट कर देना है। सिस्टम के ऑप्शन में आप जाएंगे। सिस्टम के ऑप्शन के अंदर ये आप क्लिक करेंगे, ये सिस्टम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। रीसेट आ गया। रीसेट पे ऑल, ये सबसे ऊपर वाला रीसेट ऑल पे आप क्लिक कर देंगे तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी एरर आ रही होगी आपके टीवी में तो वो टीवी की एरर आपकी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें जो फंक्शन मेन थे मैंने आपको फंक्शन बता दिए हैं। अगर इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल तक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810651300। समीर नाम है मेरा। तो आप और कोई चीज़ें पूछनी हो तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।
और अगर कोई जानकारी मेरे से मिसप्लेस हो गई हो, कोई ऐसी जानकारी जो मैं बता ना पाया हूँ, मेरे भाइयों को किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो, तो मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 9 का टाइम है, 12 से 9 के बीच में किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।